अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। पिछले वीडियो के अंदर मैंने सिखाया था किस तरीके से वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। स्किप सीक्वेंसेस चंद बताई थी मैंने, और मैंने आप लोगों को बताया था चंद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने इस्तेमाल देख लिया, अब हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो ऑपरेटर्स आपके के पास चंद टाइप्स के होते हैं जो कि हम सी लैंग्वेज अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम उसका इस्तेमाल देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अच्छा जी, तो ऑपरेटर्स आपके पास चंद तरह के होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जिनका हम इस्तेमाल देखते हैं। उनमें से चंद मैं भी करता हूँ और चंद मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा करना। पहले आप लोगों के पास बहुत आसान से होते हैं, वो आप लोगों के पास कहलाते हैं द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक, जो भी बोलना चाहे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास होते हैं द रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद आपके पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और उसके बाद आप लोगों के पास होते हैं द बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो हम लोग इनका इस्तेमाल देखते हैं किस तरीके से, इनका मतलब क्या, इस्तेमाल क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर होपफुली मैं रिलेशनल और अरिथमेटिक करा दूंगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। ये बहुत आसान से ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है सब जानते हैं। जो आपके पास होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, एंड यहाँ पे एक और होता है मॉड्यूलस। तो किसी को अगर मॉड्यूलस नहीं पता तो इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर। बेसिकली जब दो नंबर्स डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो ये मेरे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके अलावा अगर मैं रिलेशनल की बात करूं तो मेरे पास होता है, पहला तो इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं द असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद डबल इक्वल्स टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, इनकी डिटेल में जाऊंगा अभी मैं। फिर तो आसान से हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एंड मेरे पास एक और है यहाँ पे नॉट एंड नॉट इक्वल टू। तो इनके नाम में इनका मतलब है, बस ये दो है जो मैं आपको बताऊंगा इनके डेप्थ में क्या इस्तेमाल होता है। जब इनके इस्तेमाल पे आऊंगा इनका तरीका क्या होता है। बाकी ये चीज़ें तो इनके नाम में मतलब है, क्या मतलब होता है इनका, तो वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले करते हैं। तो अरिथमेटिक, पिछली वीडियो में मैं थोड़ा बहुत अरिथमेटिक कर ही चुका था, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। मेरे पास चंद वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मैंने बनाया था वेरिएबल्स, यहाँ पे मैंने 5 बनाया था और उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया था num2 के नाम का। इसको मैं 8 वैल्यू दे देता हूँ। मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल यहाँ पे बनाया था। उस रिजल्ट के वेरिएबल ने मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे कर दिया था num1 प्लस num2। अगेन मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अगर आपको एक और अच्छा तरीका जानना है किस तरीके से एक ही वेरिएबल को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट एफ कर दिया %d के साथ, सिर्फ मैंने रिजल्ट। तो आप लोगों को पता है रिजल्ट क्या आएगा, दो नंबर ऐड हो जाएंगे, पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आपको, आपका मूड हुआ नहीं यार कि रिजल्ट का वेरिएबल जो मैं बना चुका हूँ तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके आपका यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी आपने यहाँ पे दी है। सिक्वेंशियली आपका कोड चलेगा ऊपर से लेके नीचे तक। कंपाइलर यहाँ पे आके पहली वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो जब एक वैल्यू प्रिंट हो चुकी है तो क्यों ना हम रिजल्ट का दोबारा फायदा देख लें, ये भी कर सकते हैं। मैंने रिजल्ट को अब नई वैल्यू असाइन कर दी कि भाई आपकी जब वैल्यू है वो num1 माइनस num2 है। तो अब क्या होगा, मैंने सेम अगेन काम किया, मैंने यहाँ प्रिंट कराया, इसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगेन मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ ये वाला, मैं सिर्फ सिंपल कॉपी किया, मैं आगे नेक्स्ट लाइन पे आया, मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे। ये एक और रिजल्ट का मैंने यहाँ पे चेंज कर दी वैल्यू। इस तरीके से मैंने दोबारा वैल्यू चेंज कर दी रिजल्ट की, मैंने यहाँ पे दोबारा उसका असाइनमेंट चेंज कर दिया। अब इससे होगा क्या, आपके पास जो आपका कंपाइलर चलता है वो चलता है सिक्वेंशियली, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। पहले यहाँ पे कंपाइलर आएगा लाइन नंबर 12 पे, देखेगा num1 प्लस num2 हो रहा है, तो num1 प्लस num2 ऐड करके रिजल्ट में डाल देगा और वो रिजल्ट वो प्रिंट करा देगा वैल्यू जो प्लस में हो रही है। कंपाइलर आगे बढ़ा, उसने देखा अच्छा भाई अब इसने num1 माइनस num2 कर दिया, मतलब रिजल्ट की वैल्यू ही चेंज कर दी है, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे आया, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से मैं यहाँ पे आया, मैंने डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मैं एक और काम करूँ यहाँ पे कि मैंने चेंज कर दिया कि यार यहाँ रिजल्ट प्रिंट हो चुका है, मैंने इसके बाद ये यहाँ पे कर दिया लाइन नंबर 17 में, तो अब होगा क्या, रिजल्ट की वैल्यू अभी क्या है मेरे पास, जो नंबर प्लस नम टू हो रही है, यहाँ प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही है। नीचे आया लाइन 16 पे, वो देखेगा कंपाइलर के दोबारा ये बंदा प्रिंट कर रहा है रिजल्ट। अब चेक करिए रिजल्ट की वैल्यू क्या है, रिजल्ट की वैल्यू वही रहेगी जो पुरानी है, क्योंकि आपने अभी तक अपडेट नहीं की। तो आप अब गलती हो जाएगी आप लोगों से। तो क्योंकि नंबर नंबर माइनस माइनस नम टू वाली वैल्यू खा जाएगा कंपाइलर, क्यों खा जाएगा, क्योंकि 19 पे आपने दोबारा अपडेट कर दिया रिजल्ट को, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक अच्छा तरीका है, ये चीज आपके पास कहलाती है
बार बार आपकी इनिशियलाइजेशन कराना आपके उसकी वेरिएबल की, जो आपका वेरिएबल एक दफा हम डिक्लेयर आप करा चुके हैं, उसको बार बार आप उसकी वैल्यू उसका असाइनमेंट चेंज कर रहे हैं, सॉरी इनिशियलाइजेशन नहीं, असाइनमेंट चेंज कर रहे हैं आप वैल्यू की। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है पहली बार हम वैल्यू देते हैं वेरिएबल के अंदर, तो बार बार आपने उसका असाइनमेंट चेंज कर दिया, बार बार आपने वाला काम कर लिया। तो अब होगा क्या, ये देखें दो नंबर्स है मेरे पास, लेट्स चेक रिजल्ट क्या आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे जरा सा स्पेस दे दूं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए मेरे पास। तो ये देखिएगा मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आ रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। एक और रह गया तो मैं वो भी कर लेता हूँ, एक सेकंड। एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर रह गया मेरे पास मॉडुलस वाला, मैं वो भी दिखा देता हूँ चला के। इसको मॉडुलस कर लेता हूँ मैं इसको, तो अब मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो लेट्स चेक अब मेरे पास आंसर क्या आ रहे हैं तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। सही है जी, तो आप वो ऑपरेटर्स देख चुके हैं, लेट्स चेक द रिजल्ट्स। तो अगेन ये बिल्कुल सही है, वही आ रहे हैं। 8 5 + 8 फिर 5 - 8 फिर 5 × 8 फिर 5 ÷ 8। अब यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटीजर इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, और जब एब्सोल्यूट वैल्यू में बात कर रहे होते हैं तो डेसिमल पॉइंट्स तो आते नहीं है। तो अगर आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए, मैं आपको वही बोलूंगा कि नम 1 नम 2 की यहाँ पे आके दोबारा वैल्यू चेंज कर दें, आप रिजल्ट को फ्लोट कर दें, आपके पास काम बन जाएगा यहाँ पे। बल्कि चले मैं करके दिखाई देता हूँ ये। सही है जी, ये देखिएगा क्योंकि नम 1 और नम 2 मेरे पास इंटीजर्स थे तो मैंने उनको नहीं छेड़ा, मैंने इस पॉइंट पे आके नम 3 और नम 4 नए वेरिएबल्स बना दिए। अगेन आपकी मर्जी है, जहां वेरिएबल्स बनाना चाहें आपकी मर्जी की कोडिंग होती है इसके अंदर। बस ये याद रखना होता है कंपाइलर सीक्वेंशियली चेक करता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया नम 3 बाय नम 4, और रिजल्ट 2 मैंने फ्लोट में था, सब फ्लोट में था, मैंने आप प्रिंट करा दिया। तो अगेन मैं इसको चलाऊंगा एंड लेट्स चेक मेरे पास क्या शिफ्ट हो रहा है आंसर्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 0.964 आ गया जो कि फ्लोट की वैल्यू है। और यहाँ मेरे पास जो मैंने मॉडुलस किया था वहाँ रिमाइंडर कुछ मेरे पास बच रहा है 5 यहाँ पे। सही है जी, तो ये मेरे पास यहाँ पे हो गया किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो ये मेरे पास यहाँ पे काम हो गया इसका। अब हम ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं और हम इस देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का। तो ये तो मेरे पास काम हो गया, तो मैं इसे मल्टी लाइन कॉमेंट कर देता हूँ। ये अच्छा तरीका है, अब मैं इसको मैं रिमूव ही कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये मेरे पास हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो उसी के लिए मैंने सेम काम मैं दोबारा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक n1 का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 55, और मैं यहाँ बनाता हूँ एक n2 का वेरिएबल और मैं इसे देता हूँ वैल्यू लेट्स से 43। राइट, अच्छा। तो पहला ऑपरेटर की मैंने बात की थी, ये है मेरे पास ये वाला ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है मेरे पास ये। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के नाम में इसका मतलब बता रहा है कुछ असाइन कर दो इसके अंदर, ऐसा ही है। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर काम किस तरीके से करता है, हमेशा ये इस तरीके से काम करता है जैसे इसका एरो पॉइंट कर रहा है, ये देखिएगा इसका एरो हेड जा रहा है लेफ्ट की तरफ, मतलब 55 असाइन हो रहा है n1 में। तो हमेशा आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर से काम करेगा राइट टू लेफ्ट, ये चीज याद रखने वाली होती है, अक्सर काम आती है। उसके बाद एक और होता है आप लोगों के पास कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे अभी तो खैर वैसे गलत है, कंडीशन में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह डबल इक्वल्स टू लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होता है। अब पहली बारी जब यहाँ पे आप असाइन कर रहे थे n1 के अंदर 55, लेकिन अब आप कंफर्म कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं कि क्या n1 के अंदर 55 है या कोई और वैल्यू है। तो ये आपके पास फर्क है सिंगल इज इक्वल टू और डबल इक्वल्स टू में, असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर में। तो पहला हम यही ऑपरेटर कर लेते हैं, काम करते हैं। तो क्योंकि मेरे पास डिसीजन वाले ऑपरेटर हैं तो डिसीजन में हमेशा आंसर आता है या तो आपके पास ट्रू या फॉल्स या जीरो या वन या ऑन या ऑफ, इस तरीके आंसर आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं इंटीजर में काम कर रहा हूँ तो रिटर्न मेरे पास क्या होगा, या तो जीरो आंसर होगा या वन आंसर होगा। अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी आंसर वन आ जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी आंसर जीरो आ जाएगा। तो वही करता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे रिजल्ट का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने कर दिया भाई n1 को कंपेयर करो n2 पे। मतलब कि क्या n1 n2 के बराबर है या नहीं है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, तो आंसर यहाँ पे तो जीरो आना चाहिए। सही है, बिल्कुल बराबर नहीं है, ऐसा ही केस है। इस तरीके से मैं चेंज करता रहता हूँ और मैं ज़रा से आपको दिखाता रहता हूँ। अगेन वही सेम काम कर लेते हैं, एक ही रिजल्ट का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसमें सारे इंटीजर का इस्तेमाल होना है। तो सेम विद दिस, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस रिजल्ट को इस्तेमाल करता हुआ चलूंगा आगे, और मैं हर जगह आंसर देख लेता हूँ। तो कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन के बाद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे एक ही दफा में कर लेते हैं। अच्छा, मुझे दोबारा डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल को एक दफ़ा डिक्लेयर कर चुका हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सबसे पहले लेस देन, कि लेस देन का आंसर बता दो क्या आएगा मेरे पास। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा भाई ग्रेटर देन का आंसर बता दो मेरे पास क्या आएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे बता दो भाई कि लेस देन इक्वल टू आंसर क्या आएगा, और फिर मुझे बता दो ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर क्या आएगा। तो फर्क यही है लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू में कि लेस देन का मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन है मेरे पास यहाँ पे, और उसका मतलब है कि लेस देन हो या उसके कम से कम बराबर हो। तो एन वन माइनस लेस देन n2,
क्या 55 लेस देन 43 है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। N1 केस में आ जाएगा 1, क्योंकि मेरे पास बार ट्रू है, 55 ग्रेटर देन 43 है। सही है। और अगले बारी में भाई इसमें भी 0 आएगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि ना लेस देन है ना इक्वल्स टू, और इसमें 1 आ जाएगा, क्योंकि हाँ भाई लेस देन इक्वल्स टू कम से कम ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। और एक और प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, जो मेरे पास होगा। अच्छा, मैंने ये बताना भूल गया दूसरों पे से। अगेन अगर आप ये काम कर देंगे तो कंपाइलर एरर देगा कि भाई रिजल्ट तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आप दोबारा डिक्लेयर क्यों कर रहे हो वाला वेरिएबल। ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नॉट इक्वल्स टू। अब नॉट इक्वल्स टू क्या करेगा आपके पास? नॉट इक्वल्स टू का मतलब यही है, आपको पता करेंगे कि भाई क्या N1 नॉट इक्वल्स टू N2 है? इज N1 नॉट इक्वल टू N2? आप बोलेंगे यस, N1 इज नॉट इक्वल टू N2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। तो होपफुली जो मेरे पास आंसर्स आने चाहिए वो आने चाहिए 0 0 1 0 1 1, ये आंसर आने चाहिए मेरे पास। तो लेट्स चेक मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, या कुछ मैंने गलत इसमें कर दिया है काम। क्या आंसर आ रहा है? 0 0 1 0 1 1, बिल्कुल सही यही आंसर आ रहे हैं मेरे पास। और आप समझ सकते हैं क्यों आंसर आ रहे हैं इसके। इतना कोई मुश्किल नहीं है बात को समझना। तो ये मेरे पास हो गए मेरे कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स। इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का और रिलेशनल ऑपरेटर्स का। और तो अभी हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटर्स और बच गए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो उनको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता है।